हम छात्रों पर छात्राओं को यहाँ लाठीचार्ज किया गया। ये तो सरकार से पूछनी चाहिए। वो तो नोटिफिकेशन का मांग कर रहे थे। क्या बहन है वो खड़ी समझ गए? है, इनसे जो है बातचीत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं जो है मैं लंबे समय से लड़ रही हूँ। मैं 67वीं बीपीएससी से लगातार मैं सरकार से लड़ाई कर रही हूँ। हमारे गांव में एक कहावत है कि ज़्यादा जोगी मठ उजार। उसी तरह से टीआरई 4 में भी देखने को मिल रहा है। कई छात्र नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना पे बैठ रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। 8 तारीख को हुआ था, 20 तारीख को हुआ, और अब ये देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री जी 20,000 के सीटों को निकालने की बात कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 मेमोरीज। आपके साथ हम आपको बताते चले कि टीआरई 4 में वैकेंसी जो निकलने वाली है, सीटों को लेकर के घमासान मच चुका है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 20,000 प्लस सीट आएगी, लेकिन टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम 20,000 की जो सीट निकलेगी उस पर हमारी स्वीकार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम 45 से 50,000 की सीट आए। और क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता लोग जो और अभ्यर्थी हैं, पहले उनका बयानों को सुनिए। हम छात्रों पर छात्राओं को यहाँ लाठीचार्ज किया गया। ये तो सरकार से पूछनी चाहिए। वो तो नोटिफिकेशन का मांग कर रहे थे। क्या बहन है वो खड़ी है, इनसे जो है बातचीत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं जो है मैं लंबे समय से लड़ रही हूँ। मैं 67वीं बीपीएससी से लगातार मैं सरकार से लड़ाई कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब कि ठीक है, आपने जो घोषणा किया कि चलिए मैं 20,000 वैकेंसी दूंगा, लेकिन क्या है कि मेरे कहने का मतलब है कि आप जो है ना टीआरई 4 में जो वादा किए हैं उतना कम से कम दे दीजिए। इसमें जो सुधार करना है आप टीआरई 5 से कीजिए। रही बात कि आपका सारा एग्जाम पेंडिंग है, अभी देखिए बीएसएससी का एग्जाम, ये क्या टारगेट सरकार की 1 करोड़ है। जब स्टूडेंट 1 करोड़ हो जाएंगे तब बीएसएससी के एग्जाम मतलब ली जाएगी। बताइए, ये तो एकदम नाग मिसाइल की तरह ही लोग काम कर रहा है कि दागो और भूल जाओ, मतलब फॉर्म भराओ और भूल जाओ कि हमको परीक्षा भी लेना है। इतने लंबे समय से स्टूडेंट गरीबी हालत में रह रहे हैं, उनकी क्या परिस्थिति है सरकार को समझनी चाहिए। एक और छात्र हैं, लाठी भी खाए हैं आप, ठीक है, क्या कहिएगा, सम्राट जी से क्या मांगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इधर आइए, ये छात्रा है टीआरई 4 के। मैं टीआरई 4 का छात्र नहीं हूं। सबसे पहले इनसे बात कीजिए। हम लोग नेतृत्व करता है जो इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या पर्चा लेकर आप पहुंचे हैं? पर्चा लेके इसलिए पहुंचे हुए कि देखिए ये क्या है। ये बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया है रिवाइज कैलेंडर, जो सरकार ने, शिक्षा विभाग ने यह याचना भेजी थी बीपीएससी को। भेजी थी क्या, कितने पदों पर? 46,595 पदों पर। एग्जाम का डेट क्या है? 22 सितंबर 2026 से लेकर के 22 सितंबर 2026 से लेकर के एग्जाम का जो डेट है वो 27 सितंबर 2026 तक का है। लेकिन क्या अब आपको लग रहा है कि एग्जाम होगा? नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान सरकार सिर्फ छात्रों के भविष्य के साथ हकमारी कर रही है। दूसरा बात, डोमिसाइल आपने लागू किया। डोमिसाइल लागू किया तो 20,000 का झुनझुन ना, और जो डोमिसाइल नहीं था तो लाखों की वैकेंसी किसी और स्टेट के लिए। क्या सोचे हैं? अनपढ़ गवार हैं, पढ़े लिखे नहीं है, चौथा पास हैं। इतना समझ लीजिए कि चौथा पास है और चौथे पास को पढ़ा सकते हैं, यानी ग्रेजुएट है हम। इतना नहीं, मुख्यमंत्री हमको नहीं बनना है। हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। अरे साहब, आप लाठी से सर फड़वा दीजिएगा, हम आप पे बोलेंगे भी नहीं। आप राजा हो गए हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, ये याद रखिएगा। हम मालिक और आप सेवक। मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाकर देखिएगा, आवास का नाम क्या है? लोक सेवक, यानी कि वो हमारे सेवक है और हम मालिक है। और मालिक को आप मारिएगा, सर फोड़िएगा, तो मालिक जवाब देगा, लाठी खा के भी सवाल पूछेगा, और हम लोग सवाल पूछेंगे। सबसे बड़ा बात है कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय सम्राट चौधरी ने 17 जनवरी 2025 को एक ट्वीट किया था, और इस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा था? तो कहा था कि 80,000 शिक्षक पदों पर बहाली होगी। उन्होंने एक बात और जूम करके देखिए इस पर, उन्होंने कहा था कि टीआरई 3 के बैकलॉग के 21,000 कुछ पद जो है उसको भरा जाएगा टीआरई 4 में। मूर्ख समझे हैं आप लोग? बताइए, 21,000 ज़्यादा होता है कि 20,000 ज़्यादा होता है? हमको लगता है शायद 20,000 ज़्यादा होता है। अगर नहीं ज़्यादा होता है तो कहते हैं कि सत्ता हनक की सच सुनने की आदत बेच देती है, हया और शर्म सब कुछ सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी इनके आंखों पर चढ़ आई है, इसीलिए पुरखों की, ये ऐसी औलादे पुरखों की विरासत बेच देती है। पहले 21,000 और आज 20,000। भैया 46,000 से कम इनकार नहीं है। अगर 46,000 पदों पर वैकेंसी नहीं निकली तो वादा करते हैं पटना का सड़क
छात्रों का समर देखेगा। और हम मादा रखते हैं इस बिहार सरकार को ललकारने का, क्योंकि संविधान के दायरे में रह के हमें अपनी आवाज उठाने की, हमें प्रोसेसन करने की पूरी तरह छूट है। अब हमारी बहन बोलेगी। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमें ये स्वीकार नहीं है कि 20,000 सीट आए। आपने कहा था कि पहले कहा था कि 1,20,000 आएगा, फिर आपने बोला कि 80,000 आएगा, फिर आपने बोला कि 46,000 आए, लेकिन आप अब 21,000 20,000 की बात कर रहे हैं, तो ये हमें स्वीकार नहीं है। अगर आप इस पे डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर हम सड़कों पे उतरेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।